अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी हाज़िर हो चुकी हूँ एक नई व्लॉग, एक नई जर्नी और एक नई डाइट रूटीन के साथ। अच्छा जी, व्लॉग जो है जहाँ से फिनिश हुआ हुआ था वहीं से स्टार्ट किया है कि उसके लिए जी माज़रत, क्योंकि व्लॉग ना डालने का भी एक रीज़न था। एक तो जी मेरे हस्बैंड को हो गया बुखार, और बुखार इतना मतलब तेज़ बुखार था कि मतलब बेचारे की जो है ना हालत ऐसी थी कि मैं जो हूँ घर के काम भी मुश्किल कर पा रही थी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि घर को मैं देखूँ, क्योंकि उन्हीं की ही बस केयर चल रही थी। और साथ में मेरे साथ साथ जो है मेरे बच्चे भी जो है ना डिस्टर्ब हुए हुए थे, क्योंकि उनके पापा की तबीयत जो है ठीक नहीं थी। तो टोटली जो है 2 दिन मैंने सारा का सारा टाइम उन्हीं को दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है तबीयत थोड़ी-सी उनकी बेहतर हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी यूट्यूब की फैमिली जो मेरा वेट कर रही है, जो मेरे प्यारे से स्पेशली सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए जो है व्लॉग के जो है जल्दी से जो है ना अपलोड कर लिया जाए। अच्छा जी, खाना जी बनाया हुआ था और बस ये खाना खाने का बस देख लें आप लोग कितनी क्वांटिटी में मैंने जो है ना बॉयल चावल लिए हैं और किस तरह से अपनी प्लेट को रेडी किया है। अगर आप डाइट कर रहे हो तो खाना तो भाई कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और जी बस उसके साथ-साथ ग्रीन टी पीते रहें, ज़ीरा वाटर पीते रहें, और साथ ही जो है जो मैं हमेशा बताती हूँ अजवाइन और सौंफ का पानी, थोड़ा-सा जो है इसमें लेमन वगैरह डाल के, तो वो भी जो है आप दिन में 1-2 कप पीते ही रहें। अच्छा, मैंने सोचा है क्यों ना मैं जो हूँ प्रॉपर जो है ना पूरी बोतल बना के भर के रख लूँ, एक ही दफ़ा पूरे दिन बस पीती रहूँ, क्योंकि इस तरह से बार-बार जो है ना कहवा बनाना करना तो थोड़ा-सा ना मुश्किल होता जा रहा है। दिन छोटे हो गए हैं, पता नहीं चलता भई, सर्दियाँ बस समझ लें बस स्टार्ट ही हैं, क्योंकि मौसम अब तो खैर टोटली चेंज है। अच्छा जी, कपड़े वगैरह वॉश करवाए मैंने अपनी हेल्पर से, उन्हीं को मैंने बुलाया था। खुद मैंने ख़ास कोई काम किया नहीं, जैसे कि मैंने बताया है कि तबीयत-वबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी जी हस्बैंड की। तो बस इसी तरह से जो है ना घर की सफाइयाँ चली थी, डीप क्लीनिंग चल रही थी, और हेल्पर्स जो हैं तकरीबन 2-3 दिन लगातार वो आती रही हैं। और अच्छा ख़ैर अभी ना बस बेडरूम की थोड़ी-सी रह गई क्लीनिंग, अदरवाइज़ बाकी टोटली जो है ना घर की होगी सारी सफाइयाँ। किचन थोड़ा बहुत रह गया है, वो जी मैंने सोचा एकदम से थोड़ी-सी सर्दी आ ही जाए फिर ही करवाऊँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ माह ही हुए हैं मुझे जो है ना किचन को क्लीन करवाए हुए, और इसके अलावा अभी थोड़े ही महीने हुए हैं मैंने जो है ना अपना नया किचन जो है ना मैंने किचन का मेकओवर किया था, तो मैंने सोचा अभी अब सुकून से जो है ना बाद में ही ना ये काम करते हैं। एज़ यूजुअल वही मेरा नाश्ता डेली का एक ही होता है, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, अंडा। पराठे-शराठे अब खाते नहीं हैं हम जी, लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है। तो ख़ैर ये जी मेरी हेल्पर आई हुई थी, और जल्दी से मतलब झटपट से मैंने जो है ना सफाइयाँ उनके साथ। अच्छा ख़ैर मैं एक बात कहूँ, अगर घर में हेल्पर आती भी है ना, तो आपको खुद भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस उनको उनसे ही करवाएँ, आपको खुद भी करना पड़ता है। साथ उतना ही काम साथ अगर करोगे तो फिर जो है ना चलेगा, वरना जो है आप जो है ना खुद ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते हो। टोटली मतलब सारा घर उनके ऊपर नहीं छोड़ के बैठ सकते, क्योंकि फिर वो उस तरह से जो है क्लीन करते नहीं हैं। अच्छा जी, मेरी बेटियों का रूम जो है टोटली हमने सारा बेड-वेड जो है, अच्छा वो माशाल्लाह हैं मतलब स्मार्ट सी, लेकिन इतनी कोई ताकत है भई, उन्होंने तो ऐसे बेड आगे किया है और इतनी अच्छी से जो है ना सारी जो है ना क्लीनिंग की है कि मैं खुद भी जो है ना हैरान हुई हूँ, बेड किया कैसे तुमने आगे? तो ख़ैर सारे ड्रॉर्स वग़ैरह खाली किए हुए थे, सारे जो मेरे जूते थे, जो मैंने रखे हुए थे, जो मेरे कपड़े वग़ैरह थे, वो भी सेट करवाए हैं, और बच्चों का भी जो भी था छोटा-मोटा खिलारा-छिलारा जो भी ड्रॉर्स वग़ैरह में सामान था, वो सारा क्लीन करवाया है। तो अच्छा ख़ैर सुबह-सुबह का टाइम था ये, और सुबह वो जल्दी आ गई थी, फिर मैंने उन्हें जो है नाश्ता बना के दिया, क्योंकि उस वक़्त जगह फिर मैंने आटा था नहीं, तो फिर मैंने कहा मैं जो खा रही हूँ अपनी डाइट में वही मैं आप लोगों को भी खिलाऊँगी। पहले मैंने अपनी एक हेल्पर को जो है मैंने नाश्ता सुबह करवा दिया था, फिर उसके बाद उन्हीं की सिस्टर आई हैं बाद में, वो कहीं काम करके जो है ना फिर आई हैं दोबारा। तो फिर मैंने उनके लिए यहाँ पे नाश्ता बनाया। अच्छा उनके लिए बनाया तो मेरा फिर से दिल कर रहा था मैं चाय पीऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो हूँ फिर चाय ही अपने लिए थोड़ी-सी जो है ना निकाल लेती हूँ। तो ख़ैर बस हम थोड़ी देर बैठे हैं। अच्छा बहुत मज़ा आता है मतलब जब भी वो आती हैं, जब भी मैं उन्हें बुलाती हूँ ना, घर की क्लीनिंग के साथ-साथ ना बातें भी करते हैं, और वो मुझे इतने किस्से सुनाती हैं कि मैं मतलब सुन-सुन के बहुत एन्जॉय करती हूँ। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे से हमने घर को साफ़ किया, काम मैंने जो है ना सारे करवा लिए, जो भी था, जो पेटी-वेटी खोली हुई थी, ठीक है? और जो वो वाला सारा काम था,
कुछ जो ना ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो वॉश वगैरह वो वाला भी क्लियर हो गया। मतलब यार सुकून हो गया जान को कसम से। मतलब यार जब सफाइयाँ हो जाती हैं, और क्योंकि सर्दियाँ और गर्मियाँ और ये मतलब मौसम चेंज और इन सब में डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को सारी कबर्ड सारे ड्रॉर्स वगैरह अगर आप नहीं निकालते, नहीं सेट करते, नहीं क्लीन करते, तो यार सर्दियों में बड़ा इशू होता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह सिल और ऐसे गीला गीला सा लग रहा होता है, और सारे कपड़े भी ऐसे जो है ना बहुत अजीब सी स्मेल छोड़ जाते हैं। तो इस वजह से भी जो है ना डीप क्लीनिंग ज़रूरी होती है, और अपनी कबर्ड्स और कपड़े वगैरह को निकालना, और वहाँ सब जो है ना जो गर्मियों वाले हैं वो रखने हैं, और सर्दियों वाले वो वॉश करके ड्राई करवा के प्रॉपर धूप लगवा के फिर जो है ना तय करके रखना, ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा, ये वाला काम जो है ना कराची नहीं होता। मतलब मेरा मायका चूँकि कराची है, और शुरू से ही मतलब ऐसा है कि वहाँ इतनी ठंड होती ही नहीं है, वहाँ सर्दी आती नहीं है। कभी ज़िंदगी में कराची मैंने देखा नहीं कभी धुंध पड़ी हो। और बस इस तरह से मौसम नॉर्मल होता है। फुल ठंड में भी नॉर्मल मौसम होता है। शुक्र, जब ऐसा होता था कि सर्दी आती थी ना थोड़ी सी, तो हम कहते थे ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि थोड़ी सी ठंड आई, वरना सर्दी को जो है कि फिर हम अपने दाँत के जब भी पंजाब आया करते थे अपने नान के दाँत के, फिर हमने सर्दियों में जो ना अगर आए तो फिर इंजॉय किया, देखा सर्दी को। अदरवाइज़ कराची इतनी सर्दी होती नहीं थी। अच्छा, मैंने ना ये एक सेट लेके रखा हुआ था, ठीक है? मैंने अपने टेबल्स के लिए रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना अब मेरे टेबल के जो 2 शीशे हैं वो टूट चुके हैं, तो फिर मैंने ये यूज़ किया नहीं। पर अच्छा, ये तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने लिया था, तो ये पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनमें से जो है ना मैं एक टेबल मैंने रखा था, ठीक है? गेस्ट रूम में मैंने कहा मैं वहाँ पे बिछा देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर एक निकालूँगी बाकी सारा का सारा सेट ख़राब हो जाएगा, तो फिर एक मेरे पास पीस पड़ा हुआ था। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपनी एलसीडी के पास जो है ना मैंने वहाँ पे एक जो है ना मैंने सेट किया था, कटिंग करके स्पेशल मैंने लगाया था। कुछ व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग पहले, तो वो मैंने फिर एक निकाल के, एक पड़ा था, एक निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, मेरा ना ये था कि मेरा एक नया ही सूट पड़ा था, एक नहीं माशाल्लाह काफ़ी सूट पड़े हैं जो भी मुझे सेट करवाने हैं, क्योंकि अभी जो है एकदम से माशाल्लाह मेरा जो वेट लूज़ हुआ है, मेरे कपड़े इस कदर मुझे खुले हो गए हैं। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मुझे कितने लूज़ हो चुके हैं कपड़े। अच्छा, ये मैंने लाइमलाइट से शर्ट मंगवाई थी, ठीक है? और ये दुपट्टा मैंने यही मार्केट से लेके बहुत ही प्यारी सी जो है ना मैंने पीको करवाई है, ठीक है? और बहुत प्यारे शेड वाली। अच्छा, जब मैंने पहली दफ़ा ये जब मैंने पहना है, तो तब मुझे ठीक-ठाक था, ठीक है? जब मेरा वेट 97 केजी था, तब की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने पहना है, क्योंकि मैंने न्याज़ के जो है ना चावल बनाने थे, और ये इतना मतलब जब मैंने पहना इतना खुला, मैंने कहा ये मैंने मतलब मैंने ना पहन तो लिया, पर मैं पछता रही थी मैंने क्यों पहना है, इतना ओवर साइज़ हो चुका था। तो ख़ैर थोड़ी-सी मैं फ्रेश हुई हूँ, ठीक है? बाथ वग़ैरह लेने के बाद चेंज किया है, हल्का-फुल्का सा मैं तैयार हुई हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने आज के लिए चावल बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस कदर ओवर साइज़ हो चुका है। ऐसा लग रहा था मेरा साइज़ है ही नहीं। मतलब ये देखें, चेक करें आप लोग, इतना मतलब खुला हो गया। मैं कह रही थी यार मैं उतार दूँ, क्योंकि लूज़ शर्ट्स अच्छी लगती हैं, पर इतनी ओवर साइज़ अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर एक मेरे ज़हन में था कि अब मैं जब तक ये ठीक नहीं करवाऊँगी, ठीक है, आंटी से, तो तब तक मैं जो है ना दोबारा ये नहीं पहनने वाली हूँ। ये बहुत ओवर ही लूज़ हो चुका था। तो ख़ैर जी, उसके बाद जी आगे जी फिर रेडी शेडी होके किचन में आ गए हैं, और किचन में आते अच्छा ये देखिए मैं बार-बार यही दिखा रही हूँ कि उफ़! कितना खुला हो गया। अच्छा, खुशी भी हो रही थी अंदर से ना, कहीं न कहीं खुशी भी हो रही थी माशाल्लाह। 15 किलो वज़न कम करने के बाद जो एक होती है ना कि आपके कपड़े जब ढीले होने लगते हैं और आपको जो खुशी होती है, वो अलग ही होती है। तो ख़ैर न्याज़ के लिए जो है माशाल्लाह से मटन की मुझे बनाई थी जी बिरयानी, ठीक है? मटन को मैंने बॉयल करने के लिए यहाँ पे रखा, और उसके बाद जी मैंने कर दी तैयारी स्टार्ट। अमूमन ऐसा होता है कि चिकन को, गोश्त को पहले मैरिनेट करते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पहले गोश्त को गलाया था, क्योंकि मैं प्रेशर यूज़ करती नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। प्रेशर यूज़ ज़िंदगी में नहीं किया मैंने ज़िंदगी में नहीं किया यार। उसकी सीटी से मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसे जैसे वो फट जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो ख़ैर मेरी मेरी 2 सिस्टर यूज़ करती हैं, और मैं मेरी एक सिस्टर यूज़ नहीं करती, और इसके अलावा जो मेरी मम्मा ने सारी ज़िंदगी यूज़ नहीं किया। मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा डरती थी। तो ख़ैर उसके बाद मैं बस ऐसे बस अपने कुर्ते को ही सँभाल रही थी, और जल्दी-जल्दी जो है ना फिर मैंने जो है ना खाने की तैयारी की है। वही बिरयानी का ये है कि फिर जो बेसिक से मसाले थे, ब्लैक पेपर, फूड कलर,
हस्बे ज़ायक़ा नमक, इसके अलावा जो बिरयानी मसाला और ये सारे लींबू शींबू निचोड़ के मैंने जो है ना थोड़ा सा जो बॉयल किया हुआ जो गोश्त था उसको मैंने मैरिनेट किया है। मैरिनेट मैंने इसलिए किया था क्योंकि एक ना गोश्त जो मसाले को यकजान करता है ना, फिर वो जो भुनाई होती है ना, तो वो गोश्त अलग ही दिखता है, बहुत मज़े का लगता है फिर वो। तो खैर प्याज ब्राउन हुआ है, थोड़ा सा प्याज मैंने निकाल लिया था, ठीक है। और जी उसके बाद जो है अच्छे से मैंने ना तकरीबन 2-3 अदद मैंने नींबू भी डाले थे, ठीक है, मैरिनेट करते हुए जो है ना मटन को। तो फिर जो मैरिनेट किया हुआ जो गोश्त था उसको मैंने जो है ना अच्छे से भुनाई की है, उसके बाद टमाटर शमाटर डाले हैं, ठीक है। वही जो बिरयानी का जो आपने जो है ना सालन रेडी करना होता है, एज़ इट इज़ ही मैंने जो है ना भुनाई करके वो रेडी किया है। चावल बॉयल किए हैं सिंपल तरीके से, जल्दी से झटपट से मैंने जो है ना बिरयानी बनाई है। और उसके बाद ये सारी की सारी कर दी है मैंने तक़सीम, और कुछ जो है मैंने बस अपने जो है भेजी थी जी, घर भेजी थी। तो ख़ैर इसी तरह से जी रूटीन चल रही है, इस तरह से ही चल रहे हैं घर के काम शाम। और मेरी डाइट का ये सीन है कि वैसे मैं आप लोगों को एक पर्सनल बात बताऊं कि जब आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा वेट कम हो रहा है और मैंने मतलब इतना कम कर लिया, मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, मेरे कंट्रोल में, मेरे हाथ में, ये काम मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप ना बड़े फ्री होते हो। मतलब मेरी इस वक्त जो मतलब सिचुएशन है उसमें मैं इतनी खुद को पता नहीं क्या समझ रही हूँ ना, मैं कहती हूँ खैर अगर 1-2 दिन मैं खा भी लूँ ओवर तो क्या हो गया, 2-3 दिन जो है ना मैंने खुद को ऐसे बिल्कुल प्रॉपर जो है ना डाइट पे आके मैंने कंट्रोल कर लेना है। तो वही मज़ेदार सी बनी थी जी मटन बिरयानी, और फिर मैंने छोड़ी नहीं, फिर मैंने माशाल्लाह से ऐसे खाई है जैसे जैसे मतलब ना पूछें। क्योंकि डाइट कर कर के जो है ना ऐसा हो रहा होता है कि बिरयानी जब दिखती है तो फिर आप थोड़ा सा खुद को जो है ना कमज़ोर फील करते हो कि नहीं यार अब मैं हार गई हूँ, बिरयानी है सामने, मैंने खानी ही खानी है। तो खैर अच्छा, खैर मैं आप लोगों की बात बताऊँ, एक छोटी सी टिप है। अगर आप लोग डाइट कर रहे हो और बिरयानी खानी है तो फिर ना पूरे दिन में सिर्फ एक मील ले लिया करो, ठीक है। सुबह बॉयल अंडे खा लिया, अंडा शंडा खा लिया, इस तरह से सिर्फ प्रोटीन सुबह में ले लिया। और जो बिरयानी है वो आपने ले ली कोई 3:30 4 साढ़े 4 बजे तक, ठीक है। ये आपने खा ली, उसके बाद फिर आपने रात को कुछ नहीं खाना। रात को मैं ना सिर्फ 2 खजूरें खाती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि खाली पेट में ना सोऊं, क्योंकि ऑब्वियसली हज़म तो हो जाती है वॉक शॉक करने के बाद। तो इस तरह से जो है ना बिरयानी की जो होती है मेरी रूटीन, और ये मज़ेदार सी बिरयानी होगी है जी मेरी डैडी। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को जल्दी से जो है ना लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जी जाते जाते कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।